खबर मुंबई से, जहां पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं ने शहर के कई इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बड़े बड़े मजबूत पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका है इन हवाओं ने। कई इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जनजीवन पर असर नहीं, लेकिन ताउते तूफान ने मुंबई की सूरत पूरी तरह से बिगाड़ दी है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। समुद्र में ऊंची लहरें। हालांकि एहतियातन जो निचले इलाके हैं वहां पर इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों ही राज्य चक्रवाती तूफान से प्रभावित। और इसी बीच आपको अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बारिश हालांकि सुबह से ही हो रही है, इसका अनुमान पहले से ही मौसम विभाग ने दिया था, लेकिन अगले कुछ घंटे और मुसीबत भरे हो सकते हैं। समंदर में तूफान मचा है। सब कुछ निगलने को मचल रही हैं समंदर की लहरें। ताउते तूफान का असर मुंबई में दिखने लगा है। देखिए कि किस तरह से तेजी से मुंबई में हवा चल रही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, और बाकी शहरों में भी जो मुंबई के बाकी हिस्से हैं वहां पर भी इतनी तेज हवा चल रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने के जो इंसिडेंट्स है वो सामने आ रहे हैं। अरब सागर में उठा ताउते तूफान गुजरात तो शाम को पहुंचेगा, लेकिन मुंबई में उसका ट्रेलर सुबह से दिखने लगा है। गेटवे ऑफ इंडिया की इस तस्वीर को देखिए, किस तरह समंदर की लहरें तांडव कर रही हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है, और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से अब रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में, ओल्ड सिटी में, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में, उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है। समंदर में शोर तो आसमान पर काले घने डरावने बादल। मुंबई वालों की सुबह आंखें खुली तो शहर को पानी से तरबतर पाया। हवाओं की रफ्तार ऐसी थी कि शहर के कई हिस्सों में मजबूत सिलसिला देर तक चलता रहा। तेज बरसात जरूर हो रही है। तकरीबन जो साइक्लोन बताया जा रहा है वो तकरीबन 120 किलोमीटर, जो आई ऑफ द स्टॉर्म है वो 120 किलोमीटर दूर जा चुका है मुंबई से। लेकिन तेज बरसात देखिए वो इस रफ्तार से हो रही है कि जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। काफी ज्यादा जो पानी है, अब लो टाइड जैसे जैसे होगा वैसे पानी निकलेगा, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए जो निचले इलाके हैं काफी ज्यादा इनंडेटेड हैं, पानी से भर गए हैं। आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रुक गई है। गुजरात में तूफान की रफ्तार 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मुंबई में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुंबई की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि जब यहां से दोगुनी रफ्तार से तूफान टकराएगा वहां क्या होगा। इससे निपटने के लिए 2 दिन से तैयारियां जारी हैं। एनडीआरएफ को मुस्तैद कर दिया गया है। करीब 55 एनडीआरएफ के पर्सनल मुंबई के जुहू बीच पर तैनात कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ का कहना है कि मुंबई वासियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ एनडीआरएफ की अलग अलग टीम्स जो अलग अलग बीचेस पे तैनात करी गई हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। एनडीआरएफ का यह भी कहना है, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो सबर्ब हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, जहां से भी उन्हें कॉल आएगा मदद के लिए वो तैयार रहेंगे।
इस वक्त हम पंजीम में मौजूद है और आप यहाँ पर देखिए साइक्लोन यहाँ से गुजर जाने के बाद की तस्वीरें। जहाँ देखोगे वहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा पेड़ है और ये जो है ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप के ऊपर ये बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। एर्नाकुलम केरल, मुंबई, गोवा तूफान की तबाही किए 3 राज्यों की तस्वीरें हैं। यहाँ ये ध्यान रखिए, इन राज्यों से तूफान टकराया नहीं है, फिर भी यहाँ ये हाल है। मुंबई से मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि केरल, गोवा जहां से तूफान गुजरा वहां पर कैसे हालात दिखाई दिए, लेकिन मुंबई में इस वक्त हालात जो हैं उसे लेकर मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तमाम तरह के अलर्ट्स वहां पर जारी किए गए हैं और गुजरात में आज शाम तक तूफान पहुंचेगा। हम आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त हमारी संवाददाता विद्या का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, किस तरह के अरेंजमेंट्स वहां पर हैं और इसके अलावा आप क्योंकि तटीय इलाके में ही दिखाई दे रही हैं, ये जो लंबा कोस्टल रेंज है यहाँ से कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है? कोविड के मरीजों को दिक्कत ना हो उनके लिए किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त बीकेसी का इलाका है जहां पर कि एक बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया था, लेकिन वहां पर तेज बरसात और क्योंकि आपको याद हो ये वुहान स्टाइल में ये सारे के सारे बनाए गए थे, जहां पर कि आप समझ लीजिए कि छप्पर जो है कहीं उड़ न जाए, वो इस वक्त क्योंकि तेज हवाएं, जैसे आप देख सकते हैं काफी तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से प्रिकॉशनरी साइड में ये निकाल दिए गए थे। लेकिन आप देख लीजिए ये इस वक्त मेरे पीछे मीठी नदी है, उफान पर है। ये तेज हवाएं, तेज बारिश जो मुंबई के अलग अलग इलाकों में हो रही है, आप देख लीजिए मीठी नदी का जो स्तर है, क्योंकि हाई टाइड का समय भी है, इसकी वजह से काफी ऊपर है। यहाँ पर कुछ लड़के हैं जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, मजबूरी लोगों की अलग होगी लेकिन यहाँ पर कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देख लीजिए बाहर आए हुए हैं, हालांकि प्रशासन बार बार कह रहा है, एक मिनट आप लोग सुनिए जरा, एक मिनट। प्रशासन बोल रही है कि आप लोग को घर से नहीं निकलना। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे निकले बस थोड़ी देर के। मास्क भी नहीं लगाए, कोरोना का समय है, पता है ना? मेरा मास्क काहे नहीं, घूम क्यों रहे हो बाहर? ये थोड़ा देर के लिए दिन नहीं निकले शहर के, ऐसे ही थोड़ी देर बारिश की है। तो प्रशासन चाहे जो कर ले, लेकिन लोग अपनी तरफ से कोई प्रिकॉशन नहीं रख रहे हैं। कोरोना का काल है, देख लीजिए बिना मास्क घूम रहे हैं और साथ ही तेज बरसात। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साफ कहा गया है कि जरूरत नहीं हो, मजबूरी नहीं हो तो घर से मत निकलिए, लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए यहाँ पर ये लड़के एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि यहाँ पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि तेज हवाओं और तेज बारिश के बीच जब विजिबिलिटी नहीं है, एयरपोर्ट ठप पड़ गया है, कई सारे जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश की वजह से पानी भर गया है, लेकिन यहाँ पर तेज बरसात के बीच यहाँ पर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने आप। ठीक है विद्या, मैं लौटूंगी आपके पास। आप भी अपना ख्याल रखें क्योंकि जिन हिस्सों में आप मौजूद हैं वहां अभी संकट की घड़ी है। साहिल जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से ही। साहिल, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, तमाम ये तटीय इलाके, यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुंबई में भी समीक्षाएं, बैठक, इन सब पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। अभी आज के दिन में जैसे जैसे समय आगे और बढ़ेगा, किस तरह के अरेंजमेंट्स और मीटिंग्स का दौर जारी है वहां पर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आईएमडी से बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को एक चेतावनी दी गई है और ये चेतावनी ये कहती है कि अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश मुंबई में होगी। करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई और आसपास के इलाकों में हवाएं चल सकती है। उसे कहते हैं विंड बैंड, जो साइक्लोन का विंड बैंड होता है। साइक्लोन का एपिसेंटर तो समुद्र के अंदर है, मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर पालघर की तरफ, गुजरात की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। लेकिन जो उसका विंड बैंड है उसमें मुंबई और आसपास के इलाके हैं और वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, जिसके वजह से आईएमडी का ये कहना है, जो ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने ये चेतावनी दी है कि कम से कम शाम तक इस तरीके से तेज बारिश जारी रहेगी। विद्या ने आपको बीकेसी का इलाका दिखाया था, ये मैं मध्य मुंबई में हूं और कुछ देर पहले बारिश यहां पर पूरी तरीके से रुकी हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि हवाएं कितनी तेज बह रही होगी क्योंकि लगातार बारिश की फुहारें यहां पर आ रही है और ये है मुंबई का एक्चुअल नजारा। विजिबिलिटी कम होना क्या कहते हैं,
ये आप देख सकती है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ इतना फर्क है मॉनसून जब पीक पर होता है उसमें और आज में, कि आज मुंबई को पता है कि आज शाम तक ये बारिश कम होगी और कल बारिश नहीं होगी, कम से कम बारिश होगी। तो इसका मतलब ये है कि कितनी भी बारिश हो जाए मुंबई सेफ रह सकती है। लेकिन फिर भी मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं, जैसे जो टाउन के कुछ इलाके चौपाटी के पास हमने देखा कि पानी भरा हुआ था। उसके साथ साथ जो सबवेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले हमारे पास अपडेट आया है कि मुंबई एयरपोर्ट भी 4 साढ़े 4 बजे तक बंद रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि विजिबिलिटी वहां पर काफी कम है और फ्लाइट्स वहां से डाइवर्ट कर दी गई है। फिलहाल मुंबई का एयरपोर्ट शाम को 5 बजे तक भी खुलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुंबई के महानगर पालिका का और मुंबई के प्रशासन का कहना है कि जो बारिश इस वक्त यहां पर नजर आ रही है, कि जो तेज बारिश है उसका मुंबई को एक तरीके से चेतावनी मिली है। और जब तक ये विंड बैंड जो है वो आगे नहीं जाता तब तक इसी तरीके से तेज बारिश की फुहारें मुंबई में आती रहेगी और तब तक मुंबई के हालात इसी तरीके से रहेंगे। कुल मिलाकर मुंबई के जो कोविड सेंटर्स है, जो खास करके जो सड़क पर जो मैदान में ओपन कोविड सेंटर्स बनाए गए थे, वहां से 600 पेशेंट्स को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। अभी तक कोई इलेक्ट्रिसिटी जाने की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर 600 पेशेंट्स को वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस तरीके से प्रिकॉशंस लिए गए। एनडीआरएफ की टीम्स अलग अलग जगह पर हमको दिखाई दी थी। उसके साथ साथ मुंबई में कई जगह पर पेड़ गिरने की शिकायतें आई है। हम पणजी का रुख भी कर लेते हैं। सौरभ वक्तानिया भी वहां से हमारे साथ होने की शिकायत अब तक तो कहीं से नहीं आई है। ठीक है, हमारे साथ पणजी से सौरभ वक्तानिया भी इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, गोवा से तो तूफान गुजर चुका है, लेकिन तबाही के निशान आपकी ही कई रिपोर्ट्स में हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि बड़े बड़े मजबूत पेड़ वहां पर उखड़कर सड़कों पर आ गिरे हैं। बिजली के खंभों को बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान का आकलन प्रशासन अभी कैसे कर रहा है और जिन लोगों को राहत पहुंचाई जानी है उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? देखिए, हालात काफी ज्यादा खराब है। तूफान तो निकल चुका है मीनाक्षी, देखिए धूप भी आ चुकी है, लेकिन जो मंजर छोड़ के गया है साइक्लोन तौते वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जगह जगह पे जो बिजली के पोल्स है वो पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं, पेड़ उखड़ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, ज्यादा से ज्यादा जो इलाके हैं 60% से ज्यादा गोवा के ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली पूरी तरीके से गायब है। जो इंटीरियर रोड है वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। यहां तक कि जो सेक्रेटेरिएट है जहां से पूरी सरकार चलती है, ऑफिशियल्स बैठते हैं, वहां पर भी बिजली गई हुई है। मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं है ज्यादातर जगहों पर। खाली अगर पणजी की बात करें तो वहां पर कुछ जगह पे जो आपको मोबाइल नेटवर्क मिल रहा है, लेकिन जो इंटीरियर जगह है वहां पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। 2 लोगों की अभी तक जान गई है। सीएम प्रमोद सावंत अभी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, तो अब उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको सड़कों पर आना होगा और जो हालात है उसको सही करना होगा। उनका भी ये कहना है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है इस साइक्लोन की वजह से, और कोरोना वायरस और साथ में साइक्लोन आया है, बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। 2 से 3 दिन लगेंगे हालात को सामान्य करने में। कहीं कहीं पर तो कहा जा रहा है कि रोड्स खुलने में और बिजली लौटने में 4 से 5 दिन का भी समय लग सकेगा। तो जिस तरीके के जो हालात इस साइक्लोन तौते की वजह से हुए हैं, तो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, तो हालात सामान्य होने में और कुछ दिन लगेंगे। बिल्कुल, अब जिस बात की जानकारी सौरभ यहां पर दे रहे हैं, कुछ समय और लग सकता है हालात को संभालने में, लेकिन अभी भी संकट की घड़ी महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए बनी हुई है। हमारी संवाददाता विद्या की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने मुंबई से हमें भेजी है। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है। तेज बरसात जो मुंबई में साइक्लोन ताउते की वजह से हो रही है, उसकी वजह से देख लीजिए विजिबिलिटी इतनी लो है। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। विजिबिलिटी के लो होने की वजह से ही, क्योंकि ये एयरपोर्ट का भी इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा दीवार जो है, यहीं से तकरीबन हर 3 मिनट पे एक फ्लाइट टेक ऑफ किया करती थी, एक समय था। लेकिन अब क्योंकि साइक्लोन के आने की वजह से ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई थी दूसरे इलाकों में, और यही वजह है कि तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से आप देख लीजिए यहाँ कई सारे पेड़ भी गिरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कंप्लेंट किया है, लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद अभी तक बीएमसी के अधिकारी नहीं आ पाए हैं। पेड़ गिरने की वजह से वहां रेलिंग टूट गई है और तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, लेकिन बीएमसी के अधिकारी अभी तक नहीं आ पाए हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए
मुंबई के अलग अलग इलाकों में लोगों को कई तरह की दिक्कतें तमाम इसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि तेज बरसात और हवाएं चलने की वजह से कई इलाके के मुंबई पूरे शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं। कैमरामैन प्रवीण पाठी के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं तूफान ताउते से कितना असर देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में पड़ा है। हालांकि कर्नाटक, केरल, गोवा यहां से ये तूफान गुजरा है, लेकिन अब आज का दिन मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए बेहद कष्टकारी है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुजरात से कच्छ, जूनागढ़, सूरत, अमरेली, वेरावल, अहमदाबाद की तस्वीरें। 14 जिले गुजरात के दरअसल ऐसे हैं जहां पर इस वक्त संकट है और इसीलिए इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा भी गया है। बाकी हिस्सों से भी आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पणजी की तस्वीरें देखिए, गोवा की। हालांकि कल यहां से तूफान गुजरा है, लेकिन तबाही के निशान जहां तहां नजर आ रहे हैं। तो वहीं केरल से भी तूफान गुजर चुका है। हालांकि केरल हो या गोवा, कर्नाटक, यहां पर तूफान आप ये समझिए कि तट से टकराया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर नुकसान काफी हुआ है। चाहे बड़े बड़े पेड़ों का उखड़कर गिर जाना हो, बिजली के खंभों को नुकसान हो, इमारतों को पहुंचा नुकसान हो। कई ऐसी जगह है जहां पावर सप्लाई बुरी तरह से बाधित हुई है, जिसको वापस सुचारू रूप से चलाने में 4 से 5 दिन का समय भी लग सकता है। गोवा से ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन मुंबई और गुजरात की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। मुंबई आते आते तूफान के हल्के होने के आसार हैं, लेकिन मुंबई इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तटीय इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है, एयरपोर्ट बंद है, रेल पर भी ब्रेक लगाया गया है। तेज हवा, लहलहाते पेड़, समुद्र की गरजती लहरें। मुंबई में तूफान का ट्रेलर सुबह से ही दिख रहा है। सुबह से तेज हवा बह रही है। हवा की रफ्तार ऐसी है मानो ये पेड़ कभी भी जड़ से उखड़ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव वाले दापोली शहर के अपना काम कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स, जो बचाव कार्य की जो टीम्स है, वो यहाँ आने के पहले ही ये जो विशाल ऐसा भव्य पेड़ जो उखड़ गया है, टूट गया है, उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। गांव वाले हैं, उनसे बात करते हैं। मुश्किल है कि उसको ऐसा पेड़ को हटाना मुश्किल है या नहीं, अपना काम करना है? हाँ जी सर, क्योंकि कैसा है, ये बड़ा पेड़ है और जो हमारे पास जो लोकल हथियार है उसके यूज करके ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं सर, ताकि यातायात चालू हो सके। बचाव टीम भी आनी है? पता नहीं सर जी, मतलब कुछ आइडिया नहीं है, मतलब एनडीआरएफ या और कुछ यहाँ पे है या नहीं है, कुछ आप अपना काम कर रहे हो। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोंकण क्षेत्र, मुंबई, ठाणे और पालघर में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रायगढ़ जिले में आज भारी बारिश होगी। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि ये साइक्लोन जो टाउटे है, ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका जो करंट जो लोकेशन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ओके। एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी जो है 15 डिग्री नॉर्थ एंड 72.7 डिग्री ईस्ट। अभी ये 130 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पंजिम गोवा है, 450 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई है और 700 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ भेरावाला है। ये नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफाई करेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में समंदर किनारे बसे गांव के लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने लगे। समंदर से नावों को निकाल लिया गया है। लोगों में अभी 1 साल पहले आए तूफान की तबाही याद है, लिहाजा इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। पिछले साल जो जून के 2 तारीख को निसर्ग जो चक्रवात आया था, उसके डर से आज जो बताया गया है कि यहाँ पर फिर से वैसी ही हवा चल सकती है। इसीलिए गांव वाले, जो किनारे वाले गांव हैं, वो दूर चले गए। हमारे साथ जो युवक है उनसे बात करते हैं। डर क्या है मन में? डर इसलिए कि पहला भी वादल हुआ था, ऐसा ये बहुत नुकसान हुआ था इधर। सही है कि गांव वाले यहाँ से कहीं और चले गए? हाँ, सब लोग गए इधर से। कितने लोग हैं इस गांव में? कम से कम 50 परिवार है इधर। तूफान के खतरे को देखते हुए मुंबई में एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। जुहू, चौपाटी, अस्का और वर्सोवा बीच पर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। मन में क्या डर है और गांव वाले गांव खाली क्यों कर रहे हैं? खाली कर वादल आले ना, भरून लोक खाली करायला लागले।
डर है इसलिए ये कुछ घर के पत्र है, कुछ कौल है, ये किसी को लगेगा इसलिए डर है। वो कर्मचाऱ्यांची का साहेब लोक आले होते त्यांची सांगलात की हिस्सी गाव खाली करून टाका म्हणून आम्ही काल संध्याकाळी पाहत आमचे लोक सर्व गेले। अलर्ट के बाद मुंबई में आज कोविड टीकाकरण बंद है। मोनो रेल पर भी ब्रेक लग गया है। सरकार ने लोगों को जरूरत ना होने पर घरों में रहने की अपील की है। रत्नागिरी से पंकज खेलकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। इस वक्त ग्राउंड से हमारे संवाददाता मौजूद है हमारे साथ। गुजरात से गोपी घांगर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं और पंकज खेलकर महाराष्ट्र से हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी, ये बताइए कि गुजरात में संकट बढ़ा है, आप वहां पर मौजूद हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है आप क्या वहां पर बदलाव देख रही हैं सुबह की रिपोर्टिंग के मुकाबले और अब के वक्त में? बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दूं कि लगातार जो लोग हैं यहाँ पे जो समुद्र के किनारे पे आ रहे थे उनको अब यहाँ से पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह से ही कुछ लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए थे। लेकिन जो अब समुद्र है, समुद्र उफान पर आ चुका है, क्योंकि जो साइक्लोन है वो 220 किलोमीटर दूर गुजरात से बताया जा रहा है, जिसकी जो विंड स्पीड है वो माना जा रहा है कि करीब 150 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन की हवा चलेगी और रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक में के बीच में ये महुआ से लेके पोरबंदर के बीच टकरा सकता है, जिसका सबसे ज्यादा जो असर होगा वो टकराएगा दीव के पास, ये टकराने की आशंका है। तो माना यही जा रहा है कि दीव वेरावल का जो हिस्सा है वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होगा और यहाँ पे वेरावल में जितने भी मछुआरे हैं उन सब ने अपनी जो बोट थी जो किनारे पे लगाई हुई थी उसे भी अब आगे खसेड़ दिया है, क्योंकि जो साइक्लोन है बताया यही जा रहा है जिस तरीके से उसने कहर बरपाया है, चाहे वो मुंबई हो या फिर गोवा हो, तो जिस तरीके से लगातार 2 दिन से वो समुद्र के अंदर रहने के बावजूद, काफी डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी कहर बरपा रहा है। तो वैसे में अब साइक्लोन की जो सीवियर साइक्लोन में टर्न हुआ है वो गुजरात में काफी ज्यादा यहाँ पे उसका कहर हो सकता है, जिसके चलते करीब 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है, एक जगह से सुरक्षित जगह पर उनको पहुंचाया गया है जो लो लाइन एरिया में रहते थे। साथ ही कई सारे जो मेडिकल टीम है, करीब 700 जितनी मेडिकल टीम है उसे तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की भी करीब 40 से ज्यादा टीम को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि पेड़ गिरेंगे या और इलेक्ट्रिसिटी जो होंगी वो कहीं ना कहीं गुल हो जाएगी। तो वैसे में इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करने के लिए जो यहाँ पे टीम है, इलेक्ट्रिसिटी की जो टीम है, करीब 668 जितनी टीम बनाकर उसे तैनात किया गया है। साथ ही एनडीआरएफ रहेगा ताकि जो पेड़ अगर कहीं गिरते हैं तो उनको भी हटा दिया जाए और एक बार फिर ट्रैफिक और जो नॉर्मल लाइफ है उसको रिस्टोर कर दिया जाए। ठीक है गोपी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पंकज खेलकर भी मौजूद है रत्नागिरी से। पंकज, कोंकण क्षेत्र पर खतरा बड़ा बताया जा रहा है। रत्नागिरी की तो अपने आप में एक लंबी कोस्टल लाइन है, आप जब वहां ग्राउंड पर हैं किस तरह का बदलाव आपने सुबह से लेकर अब तक देखा? क्योंकि कहा जा रहा था कि दोपहर बाद से बारिश भी वहां पर बढ़ती चली जाएगी और ये हिस्सा बहुत प्रभावित रहने वाला है। मीनाक्षी, आप तो हरदम ग्राउंड जीरो पे रहते हो रिपोर्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पे कितना चैलेंजिंग है इसका अंदाजा आपको होगा कि जो हवा है, जो तेज हवा है, जो स्पीड है हवा का वो बहुत ही ज्यादा हो गया है। और जैसे कि इस साइक्लोन का नाम है ताउक्ते, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, हवा तुरंत तेज हो जाती है और अब तो हवा का रुख भी बदलने लगा है। यहाँ पर समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें आपको दिखाई दे रही है और ये हवा जो कल से हम अनुभव कर रहे हैं, अभी हवा बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि बारिश नहीं हो रही है लेकिन हवा लगातार तेज होती जा रही है। यहाँ से जो केंद्र बिंदु है वो तो आगे निकल गया है, मुंबई और रायगढ़ के आसपास कहा जा रहा है 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर, लेकिन गांव वालों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि कच्चे मकानों के गांव वाले हैं। यहाँ पे 2 गांव वाले यहाँ पर हैं। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, ये जो पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये अब तक खड़ा पेड़ था। कल रात को जब हम यहाँ पर आए थे तब ये पेड़ खड़ा था, लेकिन जो हवा का तेज बहाव है बिल्कुल ही नीचे लेट गया है। इतनी तेज हवा यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कमजोर जिसकी बूंदे कमजोर है वो पेड़ निकल कर उखड़ कर सामने आ रहे हैं। गांव वाले क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। ऐसी हवा पिछले साल भी देखने को मिली थी निसर्ग तूफान के वक्त। हाँ, इतना भी था। इतना ही था या इससे कम था? नहीं, इससे ज्यादा था। इससे ज्यादा था। आप क्या कहेंगे?
बहुत ज्यादा हवा इस बार। हाँ, इस बार तो बहुत ज्यादा हवा है, लेकिन लोगों के मन में जो खौफ था इस वक्त वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जो मेन बिंदु था तूफान का वो अभी रायगढ़ की तरफ मुड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में जो डर था वो फिलहाल तो कम होता नजर आ रहा है। डर कम हो गया है, लेकिन अभी भी हवाएं बहुत ज्यादा तेज है और इसीलिए सबको जो हिदायत दी गई है कि आपको अपने घरों से, अगर पक्के मकान है तो घर में रहना है, अगर कच्चे मकान है तो पक्के मकानों में जाकर आसरा लेना है। मीनाक्षी। ठीक है पंकज, गोपी मैं आप लोगों के पास लौटूंगी, लेकिन हमने एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान से बात की, कुछ देर पहले ये बातचीत हुई थी, उन्होंने जो जानकारी दी इंतजामों को लेकर, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए बड़ी संकट की घड़ी है आज और कल का दिन, तो सर हमारे दर्शकों को आप जो भी इस पर जानकारी दे पाएं कि ग्राउंड पर अभी एक्चुअल परिस्थिति क्या है और कैसे इंतजाम है। देखिए, ग्राउंड पर जो परिस्थिति है वो इस तरह से है। महाराष्ट्र कोस्ट के 200 किलोमीटर 150 से 200 किलोमीटर दूरी पर ये साइक्लोन सिस्टम चल रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में बारिश और कुछ तेज हवा तो हो सकती है, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट है इसका पड़ने वाला है गुजरात पर, और गुजरात में 10 से ज्यादा जिलों पर इफेक्ट होने वाला है। और जो लैंडफॉल है वो कल आज शाम किसी वक्त 6 बजे से 8 बजे तक या थोड़ा सा आगे पीछे ये समय हो सकता है, उस दरमियान ये लैंडफॉल होने वाला है जूनागढ़, दीव, भावनगर के आसपास। लेकिन अफेक्टेड जिले 9 से 10 जिले अफेक्टेड हो सकते हैं। क्योंकि इम्पैक्ट ज्यादातर गुजरात में होने वाला है, इसलिए ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें वहां मुहैया कराई गई हैं और लगभग 50 टीमें अगर एसडीआरएफ को मिलाया जाए तो 50 से अधिक टीमें ग्राउंड पर काम करने लगी हैं। और जो मेजर काम है वो है इवैक्यूएशन का। तो इवैक्यूएशन का काम लगातार चल रहा है और लाखों लोग इवैक्यूएट किए जा चुके हैं। इसमें चिंता का विषय ये है कि ये कैटेगरी जो है सिवियर साइक्लोनिक, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी से अब एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ गया है, जो कि समंदर में एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होगा और फिर लैंड करते करते गुजरात कोस्ट में ये फिर वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। वेरी सीवियर भी काफी ज्यादा स्पीड का हो सकता है और ये 170 किलोमीटर प्रति घंटे 175 तक जा सकती है। ये जो है काफी स्पीड मानी जाएगी और इससे नुकसान होने की पूरी संभावना है, इसलिए जान को नुकसान कम से कम हो इसी के लिए इवैक्यूएशन का काम जारी है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी ऐसे सिटीजन्स को, नागरिकों को रिक्वेस्ट होगा जो कि साइक्लोन के पाथ में है, गांव में है, कच्चे घरों में है, ज्यादातर एस्बेस्टस के छत के घरों में है या फूस के घरों में है, तो वो लोग बाहर निकलकर जो सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने साइक्लोन शेल्टर्स या अलग टेम्पररी शेल्टर्स बनाए हैं वहां जरूर चले जाएं। और जा भी रहे हैं, लेकिन तादाद जो है अभी थोड़ी सी और भी हो सकती है और ज्यादातर लोग अगर सेफ साइड में चले जाएं तो इससे सभी के लिए फायदे की बात है और हम लोग जान की रक्षा कर सकते हैं। जान माल की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और तो आपने सुना कि इस तरह से डीजी लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं जो तटीय इलाकों में समंदर के नजदीक रहते हैं कि वो कम से कम अभी कुछ समय के लिए अगर उनके कच्चे घर हैं तो उन्हें छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाएं, जो इंतजाम प्रशासन ने किया है। गोवा से केरल तक, महाराष्ट्र से गुजरात तक हमारे संवाददाता मौजूद रहे समंदर किनारे उफनती लहरों के साथ। हर खबर के साथ सबसे पहले देखिए मुंबई का आज हाल क्या रहा। मैंने आपको दिखाया कि मुंबई पूरी तरीके से जैसे कि बारिश का मौसम है ऐसा ही मुंबई लग रही है। और मेरे साथ यहाँ पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर मुआयना करने आई थी। किशोरी जी, क्या मुंबई की स्थिति क्या है फिलहाल? बारिश जोरदार हो रही है, मुंबई का सीलिंग बंद कर दिया गया है, कोविड सेंटर से लोगों को हटा दिया गया है, क्या स्थिति है मुंबई? अभी भी तूफान का जोर बाकी है। 3 घंटे के पहले तो ज्यादा ही जोर था और अपना जो सी है वो बहुत ही उसको तूफान पर है। हाँ, लेकिन हमारी एनडीआरएफ की टीम है, लाइफ गार्ड है, हमारे पुलिस गश्त कर रहे हैं। बहुत से ट्री हवा के कारण गिर भी गए हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि मनुष्य हानि नहीं हुई है। और यही तो हम चाहते हैं कि लोग ऐसे तूफान में जब भी जानकारी मिलती है तो हर एक ने घर में रहना चाहिए और प्रशासन, हमारे जैसे लोग रास्ते पे रह के आपका सुरक्षा कर सकते हैं। कोविड सेंटर की क्या स्थिति है? कोविड सेंटर से 600
रुग्ण हमारे शिफ्ट किए गए हैं बीकेसी हमारा मुलुंड हमारा दहीसर से पूरे पेशेंट सुरक्षित जगह पे लेके गए हैं। तो मुंबई का ये हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर भी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। जिस तरह के हालात तूफान को देखते हुए अभी बने हुए हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो उनसे बात करके प्रधानमंत्री ने हालात की जानकारी ली। ताउते तूफान को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं, लोगों को सुरक्षित कैसे शिफ्ट किया गया है, इसके अलावा जो इमरजेंसी की परिस्थिति, आपातकाल परिस्थितियां हैं, उन्हें लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। कोविड काल भी है ये, ऐसे में पेशेंट्स को दिक्कत ना हो जो पहले से अस्पताल में है, पावर कट जैसी समस्याएं ना आए, तो उनके लिए क्या स्थितियां कैसी हैं। तो इन तमाम बातों पर ये अहम बातचीत प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गोपी हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात से, और हमारे साथ पंकज खेलकर महाराष्ट्र से बने हुए हैं। पंकज, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाह रही हूं, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त खबरों को देख रहे हैं, तूफान से क्या हालात बने हुए उस पर नजर बनाए हुए हैं। जो लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में तटीय इलाकों के करीब रहते हैं, तूफान जैसी परिस्थितियों में किस तरह की मुश्किलें उनके सामने आती हैं? एक लाइन में अगर मैं पूछूं तो क्या मायने होते हैं तूफान जैसी स्थिति में समंदर तट के नजदीक रहने के? देखिए, पिछले कुछ सालों में ये जो चक्रवाती तूफान यहाँ पर महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में आए हैं, उससे उनको अनुभव हुआ है कि कितना खतरा हो सकता है। निसर्ग का उन्होंने मार झेली है, और उसीलिए जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसीलिए कुछ संभल गए हैं। और जैसा उनको कहा है, सुरक्षित जगह पर चले जाओ, लोग सुरक्षित जगह पर तटीय इलाकों से निकल चुके हैं। जी, गुजरात का भी रुख कर लेते हैं। गोपी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी, वहां किस तरह के चैलेंजेस जो हैं लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, कैसी मुसीबतें उनके सामने आ रही हैं? क्योंकि अपना पूरा घर बार छोड़कर किसी अस्थायी ठिकाने पर शिफ्ट हो जाना, और वो भी कोविड जैसे समय में, ये दोहरी चुनौती लेकर आया है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये एक दोहरी चुनौती है। आज सुबह ही जो यहाँ के लो लाइन एरियाज है, वहां पे हम गए थे, लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। मछुआरों का ये कहना था कि हमारे बोट्स, हमारा घर, सब कुछ यहीं पर है, और इसी समुद्र के आधार पर हम जिंदा है, तो ये समुद्र हमारा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो मछुआरे इस तरीके की बात कर रहे थे, उनको फिर प्रशासन के जरिए समझाया गया। पहले तो आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पे चल रही है। मछुआरों को समझाया गया था कि आपको यहाँ से दूसरी जगह पे जाना चाहिए, सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए। जो साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं, वहां पे उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कोविड की चुनौती है, क्योंकि कोविड भी है। तो वैसे में कुछ लोग जो यहाँ पे थे, करीब 500 जितने लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया। रैपिड टेस्ट के बाद, उसके रिपोर्ट आने के बाद सारे लोगों को शेल्टर होम में भेज दिया गया, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है, कहीं कोविड ना फैल जाए, क्योंकि शेल्टर होम में सारे लोग एक साथ रहेंगे। तो वैसे में प्रशासन की ओर से भी सारी तैयारियां की गई है। अगर मैं बताऊं तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत की है। दोनों ने भरोसा दिलाया है कि गुजरात को किसी भी तरह की मदद की जरूरत रहेगी तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को, तीनों को मदद के लिए यहाँ पे लाया जाएगा। एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसके तहत मदद मिल पाएगी। साथ ही कोविड का वक्त है, तो कोविड के वक्त में मेडिकल टीम के अलावा करीब हम कह सकते हैं कि 200 जितनी जो एम्बुलेंस है उसको भी स्टैंड बाय पे रखा गया है। 100 से ज्यादा एम्बुलेंस ऑन व्हील, उसे भी जो स्टैंड बाय पे रखा गया है, ताकि कोविड के मरीज को अगर कहीं शिफ्ट करना पड़े तो वो शिफ्ट किया जा सके। तो कुल मिला के देखें तो प्रशासन की ओर से तैयारियां तो काफी की गई है, लेकिन जब साइक्लोन आएगा, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो विंड स्पीड होगी वो 150 से लेके 180 तक की विंड स्पीड हो सकती है। और आपको बताऊं मीनाक्षी, पिछले 21 साल के अंदर गुजरात में इतना बड़ा साइक्लोन कभी नहीं आया है। ये पहला ऐसा साइक्लोन होगा 21 साल बाद जो इतनी तेज हवा के साथ यहाँ पे आएगा।